प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कक्षा 10 गणित में जो है मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा दिया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें सबसे पहले फार्मूला तुम लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। फार्मूला के बाद में बताएंगे कि किस तरीके से सवाल किए जाते हैं। कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चलाकर देख ले। कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के अरखाने में वजीर बिठाकर देख ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले हम फार्मूला समझाएंगे। जैसे 3 कंडीशनें होती हैं इसमें, एक फर्स्ट होती है, एक सेकेंड होती है, एक थर्ड होती है। तीनों कंडीशनें सीख गए तो जो है इस एक्सरसाइज के जितने सवाल हैं सभी हो जाएंगे। तो 3 कंडीशनें क्या होती हैं। एक तुम्हारी कंडीशन होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरीके से हम कंडीशन लिख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, यदि इसमें एक भी कंडीशन बराबर ना हो, समझ रहे हो इस बात को। यदि इसमें एक भी कंडीशन क्या हो, बराबर ना हो, जैसे ये है, ये है, इसमें ये बराबर हो लेकिन ये कंडीशन ना हो, इसमें तीनों बराबर हो, तो जिसमें एक भी कंडीशन बराबर नहीं होती उन रेखाओं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। जिसमें एक कंडीशन बराबर होती है लेकिन एक बराबर नहीं होती उसको हम बोलते हैं समांतर। जिसमें तीनों कंडीशनें बराबर होती हैं उसे बोला जाता है समपाती। समझ रहे हो इस बात को। इसके बाद में जैसे इसके हल की बात की जाए तो हल कैसे निकालेंगे, संगत असंगत लिख देते। इसमें समांतर वाली ध्यान रखना है तुम्हें, जो समांतर वाली होंगी वो असंगत होंगी, बाकी क्या होती है संगत, इसको बोलेंगे असंगत। और ये वाली कैसी होती है, संगत। एक ही फार्मूला में सब चीज़ें बता देंगे। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कहीं पूछ दिया जाएगा तुमसे प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर या समपाती है, या अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संगत असंगत, या इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इस तरीके से। तो सब बातें इसी फार्मूला में हम बता देंगे। संगत हो गया, संगत हो गया, ये भी क्या होती है, संगत होती है। अब इनके यदि हल की बात की जाए तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है किसी न किसी बिंदु पर ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। जैसे मान लिया ये रेखा दी गई है, ठीक, ये ग्राफ दिए गए, 3 ग्राफ बना लेते हैं तीनों रेखाओं को दर्शाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे प्रतिच्छेद जब रेखाएं करेंगी तो क्या होगा, इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। ये 2 रेखाएं तुम्हारी जाएंगी इस तरीके से, एक ये एक ये। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, आपस में काट रहे हैं। देखो ये काट रही, तो इसके कितने हल होंगे। रेखाएं जितने बिंदु पर एक दूसरे को टच करती हैं, समझ रहे हो इस बात को। रेखाएं जितने बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं वही क्या होता है, इसका हल होता है। तो यहाँ पर देखिए जब रेखा एक दूसरे को काटती है, सीधी रेखा सरल रेखा, तो वो कितने बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी। तो इसका क्या होगा, केवल एक हल। और जिसका केवल एक हल हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। केवल एक हल कह सकते हैं या अद्वितीय हल भी कहा जा सकता है इसे, अद्वितीय हल। इसके बाद में बात की जाए समांतर की, तो समांतर तो सभी लोग जानते हो, ये रेखाएं कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। एक चीज़ समझिए, जब रेखाओं के बीच का अंतर बराबर होगा तो ये रेखाएं क्या एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या स्पर्श करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। जैसे रोड बनाया जाता है, समांतर करके ऐसे बनाया जाता है, क्या एक दूसरे लंबाई चौड़ाई कम होती, नहीं होती, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। ये बीच का डिफरेंस है प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो, उसे ही क्या कहा जाता है, समांतर। अब ये रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। जब ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी अर्थात इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों
अब संपाती वाली रेखाएं कैसी होती है? संपाती वाली एक दूसरे के ऊपर ही रेखा होती है, जैसे पहली वो है दूसरी है, तो जब एक दूसरे के ऊपर ही रेखाएं खींची जाएंगी तो ये तो कोई लिमिट ही नहीं है कितने बिंदु पर, यहाँ भी टच कर रही होगी, यहाँ भी टच कर रही, यहाँ भी टच कर रही, यहाँ भी टच कर रही, यहाँ भी, यानी अनेक बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। तो इसके क्या हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यदि ये सूत्र समझ में आ गया होगा तो विद्यार्थियों जितने इस एक्सरसाइज के सवाल हैं सभी हो जाएंगे। एक ही फार्मूला में हमने बता दिया। एग्जामिनर कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। एक तो उसका पूछने का तरीका ये है कि प्रतिच्छेद समांतर संपाती, दूसरा तरीका संगत असंगत संगत करके, ठीक है, तीसरा तरीका है अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है, अनेक हल, ठीक है, ये उसके तरीके होते हैं। तो विद्यार्थियों यदि एक भी कंडीशन बराबर ना हो तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, और कैसी होंगी? संगत भी होंगी। इसके क्या होंगे? केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होंगे। जैसा कि ग्राफ में हमने दर्शाया है कि रेखा जब एक सरल रेखा अधिकतम एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती है, कितने हल होंगे? एक हल होगा। इसके बाद में यदि एक कंडीशन बराबर हो लेकिन अगली कंडीशन बराबर ना हो तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, असंगत होंगी, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करती हैं। इसके बाद में यदि तीनों कंडीशनें इसमें बराबर हों तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी, असंगत होंगी, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रेखा खींची है तो ये तो अनेक बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो इसके जो है क्या होंगे? अनेक हल होंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों आ जाइए एक्सरसाइज पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, फार्मूला भी हम समझा चुके हैं विद्यार्थियों। तो अब क्वेश्चन देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे ये दिया गया तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कुछ नहीं करना है, ये मान लिखना है 5/7 बराबर -4/6। यदि माइनस का है तो माइनस लगाया जाएगा, प्लस का है तो कोई अनिवार्य नहीं। ये हो जाएगा 8/-9 हो जाएगा। यदि कटे तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 त्रिके 6 हो जाएगा, यानी 5/7 हो जाएगा बराबर माइनस का 2/3 हो जाएगा बराबर माइनस का 8/9 हो जाएगा। ना तो ये इसके बराबर, यानी एक भी कंडीशन इसमें बराबर नहीं, ये मान इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब एक भी मान बराबर ना हो तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? उस रेखा को बोला जाता है प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? ये प्रतिच्छेद होंगी। जैसे दूसरा सवाल दिया गया है, A1/A2 यानी 9/18 करेंगे, B1/B2 यानी 3/6 करेंगे बराबर C1/C2 यानी 12/24 करेंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा? 9 एकन्नम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 हो जाएगा बराबर में 1/2 हो जाएगा बराबर में 1/2 हो जाएगा। इसमें तीनों कंडीशनें बराबर हैं, तो जिसमें तीनों कंडीशनें बराबर होती हैं तो उसमें रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती हो जाएंगी। इसके बाद में जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया, A1/A2 यानी 6/2 हो जाएगा, B1/B2 यानी -3/-1 हो जाएगा, C1/C2 10/9 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा। यानी ये तो बराबर है, ये बराबर इसके नहीं है। जिसमें एक कंडीशनें बराबर होती हैं उस रेखा को हम क्या कहते हैं? समांतर। तो विद्यार्थियों फिर एक बार समझिए, A1/A2 यानी 5/7 बराबर B1/B2 -4/6 बराबर 8/-9 कर दिया। कटे तो काट दिया, काटने के बाद देखा ये मान इसके बराबर नहीं है तो, और ये भी इसके बराबर नहीं, यानी एक भी मान बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेद। याद कीजिए सूत्र में अभी लिखाया A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो रेखाएं कैसी होती? प्रतिच्छेद होती हैं। अब इसमें देखिएगा
9/18 लिखेंगे, 3/6 लिखेंगे, 12/24 लिखेंगे। जब इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। यानी इसमें तीनों कंडीशनें बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर अगला क्वेश्चन, 6/2 -3/-1 -1 10/9 दिया गया है। इसमें क्या करेंगे? काटेंगे, दो कंडीशनें तो बराबर हैं लेकिन अगली बराबर नहीं है, तो कैसी हो जाएंगी रेखाएं? रेखाएं तुम्हारी हो जाएंगी समांतर। इसके बाद में विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन दिया गया 3rd नंबर, तो इसे हल करेंगे। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं और इसमें यह बताना कौन सी रेखाएं संगत हैं और कौन सी रेखाएं असंगत हैं। संगत असंगत बताना, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को। तो 3/2 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 2/-3 बराबर 5/7 हो जाएगा। ये मान इसके बराबर है क्या? नहीं है। ये मान भी इसके बराबर नहीं। जिसमें एक भी रेखाएं बराबर ना हो वो रेखाएं कैसी कहलाती है? प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद वाली रेखाएं संगत होती हैं या असंगत? संगत होती। केवल समांतर वाली असंगत, बाकी सब संगत। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर तुम्हारा हो जाएगा संगत, ठीक है। इसके बाद में जैसे इसमें दिया गया है 2/4 हो जाएगा, बराबर में -3/-6 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/2 बराबर में 1/2 हो जाएगा, 8/9। यानी ये मान इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। जिसमें एक कंडीशन बराबर हो एक ना हो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? समांतर। और समांतर वाली ही रेखा कैसी होती है? असंगत। बाकी सब रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। ये कैसी थी? संगत। इसके बाद में ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, भिन्न जब भी दी जाए और बीच में प्लस या माइनस लगाओ तो भिन्न का पहला कार्य जो होता है कि उसके हर बराबर करो। तो 3 की इधर गुणा कराएंगे, 3 त्रिके 9x हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे 2 की 5 के साथ 2 पंचे 10y हो जाएगा। नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 की उधर साथ में करा देंगे, 6 सते 42 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, जब भी भिन्न दी जाए, देखो एग्जामिनर समझ चुका है कि तुम सवाल लगाना सीख गए, लेकिन अब वो क्या करेगा कि ताकि तुम लगान पाओ भिन्न दे दी जाएगी। और भिन्न से बच्चे देखते हैं बस डर जाते हैं, ये कैसे लगेगा। कुछ नहीं करना है उसमें, बस जब भी भिन्न मिल जाए तो उसके त्रिय गुणा करा के, मल्टीप्लाई करा के क्या करना है? उसके हर बराबर करना है। कैसे? 3 त्रिके 9x हो गया, लिखा हमने। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 सते 6 इधर नीचे उधर गुणा में ऊपर जाएगा, 6 सते 42 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब हो जाएगा अब विद्यार्थियों हो जाएगा 9/9 हो जाएगा, बराबर में 10/-10 हो जाएगा, बराबर में 42/14 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 14 त्रिके 42 हो जाएगा। यानी ये 1 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1, बराबर में 3 हो जाएगा। ये मान इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी इसके बराबर नहीं। तो जिसमें एक भी बराबर ना हो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद रेखा को हम क्या कहते हैं? संगत। तो रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। इसके बाद में आगे देखिए, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में माइनस का 10 लिखेंगे। लाइन खींच दें, ये ऐसे पोर्शन डिवाइड कर लो। ये दूसरा हो गया, ये इधर हो गया सवाल तुम्हारा, एक ये इधर हो जाएगा। तो -5/10 हो जाएगा, बराबर में -3/6 हो जाएगा, बराबर में 11/22। 5 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 3 दूनी 6, 11 एकम 11 दूनी 22। यानी बचेगा माइनस का 1/2,
माइनस नीचे लगाओ या ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तीनों बराबर है। तो जिसमें तीनों बराबर होती है वो रेखाएं कैसी होती हैं? वो रेखाएं तुम्हारी होती है संपाती, और संपाती रेखा को हम क्या कहते हैं? संगत। केवल समांतर वाली असंगत और सभी क्या होती हैं? संगत होती है। ये भी रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। इसके बाद में जैसे इधर भी भिन्न दी गई तो कुछ नहीं, इसके नीचे एक मान लो, गुणा करा लो, 4 एकन्नम 4 एक्स हो जाएगा, 3 और 2 की कराएंगे, 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा, ये 3 एकन्नम 3 बटे में हो जाएगा, उधर गुणा में ले जाएंगे, 8 3 24 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 4 बटे 2 हो जाएगा, बराबर में 6 बटे 3 हो जाएगा, बराबर में 24 बटे 12 हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी तीनों इसमें क्या है? बराबर हैं रेखाएं। तो जिसमें तीनों बराबर होती है वो कैसी होती है? संपाती। संपाती को हम क्या कहते हैं? संगत। केवल समांतर वाली संगत और सब क्या होती हैं? संगत रेखाएं होती हैं। तो विद्यार्थियों फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे ये सवाल दिए गए थे, इसमें ये छांटना है तुमको कि कौन सी रेखाएं संगत है, कौन सी असंगत। तो समांतर वाली असंगत है, बाकी सभी क्या है? संगत है। समांतर किसे कहते हैं? जिसमें एक बराबर हो, ठीक है, और जिसमें एक भी बराबर ना हो प्रतिच्छेद हो, जिसमें तीनों बराबर हो वो संपाती होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बटे 2 हो जाएगा, 2 बटे माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 5 बटे 7। अब इसमें एक भी कंडीशन बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। प्रतिच्छेद वाली कैसी होती है? संगत होती हैं। इसमें 2 बटे 4 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 3 बटे माइनस का 6, 8 बटे 9 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें एक तो बराबर है, दूसरी कंडीशन बराबर नहीं, यानी रेखाएं कैसी? समांतर। समांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों देखिए भिन्न दी गई है, तो सबसे पहले भिन्न को बदलना है। हर बराबर करके 3 त्रिके 9 एक्स हो जाएगा, 2 पंचे 10 वाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 इधर बटे में उधर गुणम जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 9 बटे 9 हो जाएगा, 10 बटे माइनस का 10 हो जाएगा, 42 बटे 14 हो जाएगा। 9 से 9 काटेंगे 1 आएगा, इधर 10 से 10 कट जाएगा, माइनस का 1, 14 3 42 3 आएगा। यानी इसमें एक भी कंडीशन बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। इसके बाद में 5 बटे माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 3 बटे 6 हो जाएगा, बराबर में 11 बटे माइनस का 22 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकन 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 11 दूनी 22। यानी इसमें तीनों कंडीशनें बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों फिर भिन्न बराबर करना, बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 नीचे आएगा, गुणा करा देंगे, उधर 8 3 24 हो जाएगा, इधर 4 बटे 2 हो जाएगा, 6 बटे 3 हो जाएगा, इधर 24 बटे 12 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे। रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। इसके बाद में विद्यार्थियों 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर में क्या कह रहा है कि संगत असंगत इसमें भी बताना, जो संगत रेखाएं हैं वो ग्राफी विध से हल करना। तो ग्राफ कापी तो है नहीं, तो ग्राफी विध की जो है एक क्लास अलग से बना दी जाएगी, ठीक है। वो ग्राफ कापी पे दिखाना पड़ेगा, पूरा ग्राफ है ना, बड़ी ग्राफ कापी होगी तो उस पर जो है हम दर्शा देंगे लॉन्ग बुक पर। तो जब पहले संगत असंगत देख लीजिए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 बटे 1 हो जाएगा, बराबर में 1 बटे माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 5 बटे 8। यानी इसमें ये बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद वाली रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत। इसको ग्राफ कापी पर हल करना है। इसके बाद में जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर में -1 माइनस का 3 हो जाएगा, 8 बटे में 16 हो जाएगा, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 2। ये तो इसके बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी समांतर है। समांतर वाली कैसी होती है? असंगत। समांतर वाली रेखाएं कैसी होती है? असंगत होती है। इसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 बटे 4 बराबर में 1 बटे माइनस का 2 दिया गया है, ये माइनस का 6 बटे माइनस का 4 हो जाएगा,
2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी इसमें ये रेखा इसके बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है, यानी एक भी रेखाएं बराबर नहीं हैं। तो ये कैसी प्रतिच्छेद है? प्रतिच्छेद रेखा को ही हम क्या कहते हैं? संगत रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं कहते हैं? संगत रेखाएं कहा जाता है। इसके बाद में से ये दिया गया 2/4 हो जाएगा, बराबर में -2/-4 हो जाएगा, -2/-5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2/4 बराबर 2/4 हो जाएगा, बराबर 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, ये रेखा तो बराबर, ये बराबर नहीं, जिसमें एक बराबर हो लेकिन अगली बराबर ना हो तो रेखा कैसी होती है? समांतर, और समांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? असंगत। तो विद्यार्थियों देखिए फिर एक बार समझा देते, 1/1 हो जाए, जहाँ पर कुछ भी गुणांक ना हो 1 लिया जाता है, 1/-1 5/8 हो जाए, इसमें एक भी कंडीशन बराबर नहीं तो रेखाएं प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद वाली संगत होती हैं। इसमें क्या 1/3 हो जाएगा, -1/-3 हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा, काटेंगे 1/2 और ये माइनस माइनस कट जाएगा। इसमें ये तो बराबर है, एक कंडीशन बराबर है दूसरी नहीं, यानी समांतर, समांतर वाली कैसी होती है? असंगत। इसमें क्या है, एक भी 2/4 हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा, माइनस का 6/-4 हो जाएगा, यानी 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद में 1/2 हो जाएगा, बराबर -1/2 हो जाएगा, बराबर में कितना है? 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक भी कंडीशन बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। यहाँ पर 2/4 दिया गया है, माइनस का 2/-4 हो जाएगा, माइनस का 2/-5, ये दोनों कट जाएंगे, इसमें एक तो बराबर है अगली बराबर नहीं, यानी रेखाएं समांतर, और समांतर वाली रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर साथ में लिखते चलिए, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। डाउट बचता है तो यदि कोई भी डाउट तुम्हें होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, इसके बाद में फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले जो भी चीज़ ज्ञात करने कहता है उसे मान लेते। विमाएँ मतलब होता है भुजा, बाग की भी भुजाएँ पूछ रहा है, ठीक है। आयताकार, आयत में कौन सी चीज़ें होती हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो माना बाग की लंबाई मान लो x, माना बाग की लंबाई x मान लें और चौड़ाई क्या मान लें? y। इसके बाद में कह रहा है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कम या ज़्यादा की बात करता है तो वहाँ पर अंतर आता है, यानी इसके बीच x और y के बीच का अंतर कितना है? 4, यानी अंतर का मतलब होता है माइनस। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। फिर कह रहा आधा परिमाप। वैसे बाग का परिमाप क्या होता है समझिए, ये तुम्हारा आयत होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे आयत कहते हैं। ये लंबाई तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है समझिए, यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, देखो परिमाप मतलब चारों तरफ की माप। यहाँ से जोड़ेंगे ऐसे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई आएगी 2 बार चौड़ाई आएगी, 2 हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या करा? अर्ध परिमाप, आधा परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तो अर्ध परिमाप कितना? 2 बार लंबाई चौड़ाई है, 2 का आधा 1 ही तो होता है, 1 लिखा नहीं जाएगा, यानी आधा परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y, और उसके बाद में आधा परिमाप दिया कितना गया? 36। ये समीकरण तुम्हारी सेकेंड बन जाएगी। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
यक्स माइनस वाई बराबर 4 है, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा? 36 और 4 40, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20। x बराबर 1 भुजा तुम्हारी 20 आ गई। दूसरी किसी भी समीकरण में रख दो, मान आ जाएगा, चाहे इसमें रख दो। तो x प्लस वाई की जगह पर 20 रख देंगे, बराबर में 36 लिख देना समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर। तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 36 से 20 जाएगा, कितना आएगा? 16 आएगा। ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। एक यक्स का मान 20 आ जाएगा, इसके बाद में वाई का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी तुम्हारी लंबाई हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16। समझिए एक बार सवाल। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो माना बाग की विमाएँ का मतलब होता है भुजा गया, आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई, तो माना बाग की लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y। प्रश्नानुसार कह रहा 4 मीटर ज़्यादा, कम ज़्यादा की बात करें, समझ जाओ अंतर दिया गया किसका? लंबाई चौड़ाई का, x y का। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। समीकरण फर्स्ट बन गई। आयत का परिमाप होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि यहाँ पर आधा परिमाप निकालना, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई x, चौड़ाई y, और है कितना? 36। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। दोनों समीकरण जोड़ देंगे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 40 हो जाएगा, और इसके बाद में 2 से काटेंगे 20 आएगा। समीकरण फर्स्ट में, जब समीकरण फर्स्ट में रखा गया, सेकेंड में रखा गया है, तो सेकेंड में मान रख देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा 16। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर -8, 2x प्लस 3y बराबर -8, नहीं 2x प्लस 3y -8 बराबर 0 है, बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी समीकरण, ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं। यानी ये जो रेखा दी गई है, तो ऐसी रेखा दूसरी तुम्हें ज्ञात करना है कि जो है रेखा प्रतिच्छेद करे समांतर के संपाती। तो एक चीज़ समझिए, प्रतिच्छेद में क्या होता है? तो प्रतिच्छेद रेखा में एक भी रेखाएं बराबर नहीं होती, एक भी कंडीशन बराबर नहीं होती है, तो एक में भी बराबर से गुणा नहीं करानी है। जैसे इसमें हमने 2 से करा दी, 2 दूनी 4x, इसमें 3 से करा दो, 3 त्रिके 9y, और इसमें 4 से करा दो, 4 अठे 32 हो जाएगा। ये कैसी रेखा हो जाएगी? तुम्हारी प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। ये देखिए ना, देख लो, जैसे हम लिखेंगे 2/4, बराबर में लिखेंगे 3/9, बराबर में लिखेंगे -8/, समझाने के लिए बता रहे हैं इधर। 8 कितना हो जाएगा? 32। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 8 चौके 32, एक भी बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेद हो जाएंगी। इसमें कह रहा समांतर, समांतर का मतलब ये है कि एक बराबर हो लेकिन अगली बराबर ना हो। तो इसमें तो बराबर से करा दीजिए, और आगे में बराबर से नहीं करा, इसमें बराबर से करा दो। 2 दूनी 4x, 2 3 6y हो जाएगा, और इसमें 3 से करा दो, 3 अठे 24 बराबर 0। ये कैसी रेखा दर्शाएगी? समांतर। संपाती का मतलब तीनों में बराबर से, तो 2 दूनी 4x, 2 3 6y, 2 अठे 16 बराबर 0। तो इस तरीके से ये लगेगा। समझिए एक बार फिर समझा देते हैं। कह रहा कि ऐसी एक रेखा दी गई है, इस दूसरी रेखा ऐसी दर्शाना है कि जो है प्रतिच्छेद करे समांतर के संपाती के। प्रतिच्छेद मतलब एक भी बराबर ना हो, तो इसमें 2 से करा दो, इसमें एक में मतलब 3 पोर्शन में गुणा करानी है, और बराबर से नहीं करानी। इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से। इसमें जैसे है समांतर वाले में पहले और दूसरे में बराबर से करानी है, क्योंकि बराबर होते, तीसरे में नहीं। तो पहले दूसरे में 2 से करा दी, बाद में तीसरे में 3 से। अब संपाती में क्या है? तीनों में बराबर रेखाओं से गुणा करानी है, तो तीनों में बराबर रेखाओं से गुणा करा दी। तो विद्यार्थियों अंत में क्लास का सारांश देख लीजिए। जितने भी हमने सवाल कराए हैं एक एक्सरसाइज के, केवल एक ही फार्मूला पर कराए हैं विद्यार्थियों। कौन सा फार्मूला है तुम्हारा? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि इसमें एक भी कंडीशन बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, यानी प्रतिच्छेद का मतलब हो जाता है संगत होंगी, और इसके केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
दूसरे नंबर में बताया गया यदि एक कंडीशन बराबर हो, आगे की कंडीशन बराबर ना हो, तो रेखाएं समांतर होंगी, असंगत होंगी और इसमें कोई हल नहीं होगा। इसके बाद में तीसरा फार्मूला हमने बताया कि ये यदि तीनों रेखाएं बराबर हों, मतलब तीनों कंडीशनें बराबर हों, तो ये संपाती होंगी और इसमें क्या होगा कि ये रेखाएं संगत होंगी और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।